तो लाइट की जो वेलोसिटी है वो फंडामेंटल, उससे क्या क्या फंडामेंटल्स है उनके बारे में स्टडी करेंगे। दो तीन छोटे छोटे पॉइंटर पूछ लेते हैं। द वेलोसिटी ऑफ लाइट, the velocity of light is called fundamental velocity, fundamental velocity due to the following properties। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो जो लाइट की जो वेलोसिटी है उसे हम फंडामेंटल वेलोसिटी कहते हैं और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज नीचे हैं। फर्स्ट, इट इज कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शन। सूर्य की जो भी प्रकाश है वो हमेशा हर साइड में कांस्टेंट जाता है, ऐसा नहीं कि इधर कम हो गया कि इधर ज्यादा हो गया। हाँ, कोई रुकावट है मार्ग में वो एक अलग बात है, बट वो चारों तरफ इक्वल वेलोसिटी से जाता है। सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ लाइट, द वेलोसिटी। सर ये क्या है, ये एडिंग है इनकी? ये हेडिंग है, ऐसे आएगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है ना, फंडामेंटल लिखना है, लिखने हैं दो तीन। फिर ये क्या है, इनके पॉइंट है? हाँ, ये इनके पॉइंट्स हैं। सर मैं उसमें देखी थी डायनेमिक्स में, कुछ नहीं समझ में आ रहा। किसमें? डायनेमिक्स फ्लूइड वाली में, फ्लूइड वाली में शॉर्ट पेपर देखी थी, उसका कुछ नहीं समझ में आ रहा। क्वेश्चन डेरिवेशन ही नहीं पता कहाँ से आ रही है। डेरिवेशन वही है, उनको क्वेश्चन को थोड़ा सर बहुत भी ना अजीब सी आ रही है, घुमा फिरा के। आप तो डेरिवेशन डेरिवेशन देख लो उसकी। जैसे क्वेश्चन कौन सा है, डेरिवेशन अपनी करनी है, डेरिवेशन तो अपनी करनी है, तो क्वेश्चन देख लो कि आप क्वेश्चन किस टाइप का पूछ रहे हैं। तो सर वो एक डेरिवेशन के अंदर ही दो तीन डेरिवेशन दे देता है कॉपी की। तो दे देता है ना, तो उसको उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन में देखोगे क्वेश्चन में कैसे पूछ रहा है। केवल उसकी हिंट इतनी है कि क्वेश्चन क्या आ रहा है, ऐसे नहीं कि आप वहां से उसको पढ़ोगे, वहां से पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। और कई तो सर मिल ही नहीं रही उसमें, आपके नोट्सों में मिल ही नहीं रही, पता नहीं कहाँ से आ गई वो। कौन सी नहीं मिल रही आप बता दो। मैं बताऊंगी सर, भेजूंगी आपके पास। ऐसे भी नहीं कि सारी भेज दो, क्या? अभी तो टाइम मिल, ठीक लिखो। अभी तो आप छाट लो। अथवाड़ी तो कहीं मिलेंगे, अथवाड़ी भी कहीं। क्वेश्चन एक तो कंप्लीट करना है ना उनमें। क्या? कहीं को आप अथवा वाली देखो, जैसे फर्स्ट यूनिट और 5 यूनिट है ना। अथवा वाले नहीं देख रही सर, एक क्वेश्चन देख रही हूँ। अगर ऊपर वाला मिल रहा है तो ऊपर वाला कर कॉपी में टिक लगा रही हूँ, नीचे वाला मिल रहा है तो नीचे वाला लगा रही हूँ। हाँ, ऐसे जिसमें नहीं मिले ना उसका बताना कौन सा नहीं मिले। हाँ ठीक है। फर्स्ट यूनिट और 5 यूनिट में हो सकता है ऐसा, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ में तो कंप्लीट। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट independent of motion
of reference system. अब ये जो वेलोसिटी लाइट है ये कांस्टेंट होती है और मोशन के ऊपर इंडिपेंडेंट होती है। कौन से मोशन के? रिफरेंस सिस्टम के मोशन। इसमें दो पॉइंट है ए और बी। ये जो लाइन है ना कि इंडिपेंडेंट है रिफरेंस सिस्टम के मोशन के, इसमें दो आर्टिकल हो रहे हैं छोटे छोटे। यूजिंग रिलेटिविस्टिक रिलेटिविस्टिक कंपोजिशन फॉर्मूला। कंपोजिशन फॉर्मूला हम रिलेटिविस्टिक कंपोजिशन फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। यू एक्स है हमारे पास में, यू एक्स डैश प्लस बी 1 प्लस बी यू एक्स डैश अपॉन में सी स्क्वायर। ये रिलेटिविस्टिक कंपोजिशन फॉर्मूला होता है। टेकिंग यू एक्स डैश बराबर यू डैश बराबर सी, वी हैव यू एक्स का मान, यू एक्स डैश की जगह हम सी रख रहे हैं, तो ये बनेगा हमारे पास में सी प्लस बी 1 प्लस बी अपॉन सी। ये बन जाएगा हमारे पास में सी प्लस बी इंटू सी अपॉन में एलसीएम लेंगे तो बी प्लस सी, और इसका मान आ गया ठीक है। इसको लिखिए थोड़ा सा, दिस रिजल्ट कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड एज इसको अपन इस प्रकार से भी बोलते हैं। तो दिस रिजल्ट कैन, ये ध्यान रखना है नीचे वाला, यदि ये पूछता है तो आपको ध्यान रखना है कि हाँ ऐसे भी होता है, नहीं लिखने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। दिस रिजल्ट कैन आल्सो बी explained as the velocity of light c of light c cannot be changed, cannot be changed by adding to it a small velocity, small velocity। इसमें अगर हम कुछ स्मॉल वेलोसिटी ऐड कर देते हैं तो भी इसमें कोई चेंज नहीं होता। ये पूछता है तो भी हमें यही करना है, इसका मान हमें सी लगाना है। तो यू एक्स डायरेक्शन में भी इसका मान सी आ रहा है, ऐसे यू वाई यू जेड में कोई। नेक्स्ट है बी पॉइंट। द रिजल्ट ऑफ बी पॉइंट है द रिजल्ट ऑफ two velocities each is less than c is also less than c
यदि सभी सी से लेस देन है तो ये भी सी से लेस देन होगा। दो वेलोसिटी का रिजल्ट बता रहे हैं हम, तो यदि दोनों वेलोसिटी सी से लेस देन है तो उनका रिजल्ट भी सी से लेस देन होगा, ये कह रहा है। दैट यू एक्स डैश हम ले रहे हैं, यू डैश, और इसको हम सी से छोटा बता दिया, सी माइनस, और जो v है इस v को भी हमने c से छोटा बता दिया है। दोनों को c से छोटा बता दिया, हम देख रहे हैं इसका रिजल्टेंट भी c से छोटा आ रहा है। वेयर ये जो n है ग्रेटर देन 0 है एंड m है ग्रेटर देन 0 आर कांस्टेंट्स, ये 0 से बड़े भी है और कांस्टेंट्स भी है। नाउ u x डैश बराबर u डैश प्लस v अपॉन में 1 प्लस u v अपॉन में c स्क्वायर, u डैश का मान रख दो c माइनस l, v का मान रख दो c माइनस का l, 1 प्लस u v, तो ये बनेगा हमारे पास ये यू एक्स डैश है, इसको यू डैश बोल रहा है। यू एक्स डैश में ऊपर यू डैश है प्लस बी है, नीचे भी यू डैश आना चाहिए। यू एक्स डैश नीचे यू डैश आ जाएगा, क्योंकि अभी यू एक्स में तो ऊपर नहीं किया। ये यू डैश का मान है सी माइनस एल और बी का मान है सी माइनस एम अपॉन में सी स्क्वायर। अब यहाँ इसको हम सॉल्व करें तो ये बनेगा 2c माइनस का एल माइनस का एम, ये सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का एल प्लस एम, सी प्लस का एल प्लस का एल, अब इस पूरे में हम c को कॉमन ले सकते हैं, तो ये c को कॉमन लिया, कैंसिल होने के बाद में एक c ऊपर बचेगा, 2c माइनस का l माइनस का m अपॉन में यहाँ से c और ये c, 2c माइनस का, सर ये कैसे कर दी c माइनस l, ये स्क्वायर नहीं होगा? ये इधर वाला सर पीछे हमारा स्क्वायर चल रहा है आपने, कहाँ है स्क्वायर? इसमें ये 1 प्लस यू स्क्वायर भी, यू स्क्वायर कहाँ है? ये यू डैश v है अपॉन में सी स्क्वायर। आप सर थोड़े मोटे लिखा हुआ, अभी ऐसे कैसे दिख रहा है, यू स्क्वायर लग रहा है। कहाँ ये? नहीं यू स्क्वायर नहीं है, यू v हाँ है ये हमें तो ये। ऐसे लिखा करो, दूर दूर अभी पास पास लिख दिया, यू स्क्वायर ही छाप दिया हम तो पीछे। कोई नहीं, इस बात में है ना, यू डैश अलग है बी अलग है, स्क्वायर। इसका जैसा हम बनाने के लिए हमने क्या किया, नीचे से सी को कॉमन ले लिया, ये 2c आ गया हमारा, यहाँ से ये बन गया प्लस एन एन अपॉन में सी,
अब बोलो ये जो मान है ये सी से छोटा होगा या बड़ा होगा? ये मान सी से छोटा होगा या बड़ा होगा? इतना तो सेम है ही। ऊपर वाली संख्या बड़ी है कि नीचे वाली? ऊपर वाली बड़ी है, नीचे वाली नहीं है। एन बटा है जीरो से, एम बटा है जीरो से। और प्रकाश में कभी देखा है क्या माइनस में? फिर ये भी जीरो से बड़ा होगा तो पॉजिटिव संख्या है ना। इससे तो ये बड़ा है, दैट मीन्स ऊपर वाले से नीचे वाला बड़ा है, तो इसका मान एक से छोटा होगा। एक से छोटा है, इसका मतलब ये यूएफ टेस्ट इससे से छोटा। Since L M C L M अपॉन में C ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज करके 2C माइनस का L प्लस M ये छोटा होगा 2C माइनस का L प्लस M प्लस का L C अपॉन में इम्प्लाइज करके बड़ी संख्या को इसके नीचे लाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा एक से, तो 2C माइनस का L प्लस M अपॉन में 2C माइनस का L प्लस M प्लस का L M अपॉन में C इज लेस देन 1। ये लेस देन 1 आ गया, इंप्लाइज करके U X डैश इज लेस देन C, U X डैश इज लेस देन C। यही हमें प्रूव करना था कि इसका जो रिजल्ट है, यदि दोनों लेस देन है, ये भी लेस देन है, ये भी लेस देन है, तो इनका जो रिजल्ट है वो भी हमारा क्या होगा, लेस देन। हो गई क्लास? एक और छोटा सा बताओ। और इसके है ना जो प्रॉब्लम्स अपन ने किए ना वो मैट्रिक्स वाले है ना, सिंपल सिंपल सी, वो प्रॉब्लम्स में भेजूंगा आज 3-4, उनको करना बिल्कुल सिंपल है, नोट्स में सारे समझा रखे अच्छे से। कल क्लास होगी, लंबी ऑनलाइन नहीं होती, तो लंबी क्लास ऑफलाइन होती है। एक एक घंटे में वो एक एक जीबी लग जाती है, तुम्हारे को लग जाए। ऑफलाइन होती है कल का भी टाइम साथ आएगा ना? हाँ टाइम टाइम, टाइम शाम को रख ले या सुबह को, ये रख लो शाम का ही। फिर एक दिन के लिए क्या चेंज है, शाम को रख ले। आज कुछ भी जुआ प्रॉब्लम्स उनको देखना कैसे भी करके, ताकि कल अपन इस यूनिट को कंप्लीट कर ले। आज ही भेज दो, कल संडे है। हाँ आज ही भेज दो, अभी भेज दो। सिंपल है, समझ में आ जाएगा। टू द वेलोसिटी नहीं आए तो पूछ लेना। अपन ने कर ली ना वो प्रॉब्लम्स, उससे पता है। The addition of any velocity to the velocity of light is simply equal to c। किसी भी वेलोसिटी में आप लाइट की वेलोसिटी ऐड करोगे तो वो c के बराबर ही आएगी, ये हम प्रूव कर रहे हैं। तो लेट u x डैश बराबर u डैश बराबर c, v बराबर c, देन u x बराबर u डैश प्लस v 1 प्लस u डैश v अपॉन c स्क्वायर।
तो ये बनेगा c प्लस सी अपॉन में 1 प्लस सी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, तो सी अपॉन में 2 बराबर सी। इसको वो एक लाइन ये भी, ये यदि इस टाइप का पूछे तो करना है, नहीं तो नहीं करना चाहिए। This fact is also expressed as it is impossible to send signal signals with a velocity greater than of light. Okay, ठीक है, इसको इस प्रकार से पूछ सकते हैं। तो आज तो इतना तो इसकी 3-4 छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स है, आधी-आधी पेज वो देखना। सर आपने कल जो करवाई थी लास्ट में, मैं Q1 Z की वैल्यू निकाली शायद। हाँ तो उसमें